आप सभी को राधे राधे और राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा जी के साथ जुड़ा रहता है, पर त्योहारों में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। पहले जन्माष्टमी आती है जो कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। उसके बाद राधा अष्टमी आती है जो राधा जी के जन्मोत्सव का दिन होता है। इस खास दिन राधा जी की पूजा आराधना, व्रत, भजन, कीर्तन और उपवास रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का व्रत विशेष रूप से रखने का विधान है। इस दिन राधा रानी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन श्री जी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही अगर किसी जातक के प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है और मन चाहे वर की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी विशेष रूप से रखना चाहिए। इस साल राधा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि राधा रानी को कौन कौन सी चीज़ें पसंद है और उन्हें भोग में कौन सी चीज़ें चढ़ाएं। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात 10:46 पर शुरू होगी और 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त 2025 को रखा जाएगा और इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक है। राधा अष्टमी के दिन विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:29 से लेकर दोपहर 3:20 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर शाम 7:06 तक और निशिता मुहूर्त रात 11:59 से लेकर रात 12:44 तक है। राधा अष्टमी का व्रत मध्याह्न यानी दोपहर तक रखा जाता है और फिर राधा रानी की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने पर या सूर्योदय के बाद भी व्रत का पारण करते हैं। राधा अष्टमी व्रत विधि। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा के लिए व्रत का संकल्प लें। पूजा घर को अच्छी तरह से साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर राधा रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर उनके सामने जल से भरा एक कलश रखें और उसमें सिक्के, आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें जल चढ़ाएं और फूल, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करें। विधि विधान से राधा रानी का श्रृंगार करें। राधा रानी को भोग लगाएं, फिर भगवान कृष्ण का पूजन करें और उन्हें भी भोग लगाएं। इसके बाद राधा रानी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। दिन भर फलाहार करें, शाम को आरती के बाद फलाहार ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं कि राधा रानी जी को कौन कौन सी चीज़ें प्रिय हैं। राधा रानी का सबसे प्रिय रंग नीला माना जाता है, इसलिए पूजा में आप उन्हें नीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि यह रंग भगवान कृष्ण के स्वरूप से जुड़ा है और उन्हें कृष्ण की निकटता का अनुभव कराता है। अरबी की सब्जी को राधा रानी का प्रिय भोग माना जाता है, इसलिए राधाष्टमी के व्रत में आप अरबी की सब्जी का भोग लगाएं और साथ ही राधाष्टमी के दौरान चावल, दूध और चीनी से बनी प्रसिद्ध भारतीय मिठाई खीर का भोग अवश्य लगाया जाना चाहिए। राधा रानी का प्रिय फूल चमेली है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुलाब, मोगरा और चंपा जैसे फूल भी बहुत पसंद हैं। आइए अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत रखने का क्या महत्व होता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अतिरिक्त राधा अष्टमी की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कृष्ण भक्ति में तीव्रता आती है। राधा रानी की पूजा भगवान कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण दोनों की पूजा करनी चाहिए।